बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर अब अकाउंटिंग मिशन का सवाल स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग 2020 के अंदर सर सवाल है हमारे पास। सर रिक्वायरमेंट क्या है सर इसकी? शो द इफेक्ट्स इफ़ एनी। अगर सर कोई इफेक्ट हो तो हमें लेना है, अदरवाइज सर ये नहीं कि हर लाइन का जो भी लाइन लिखी है हमें इफेक्ट ले लें। अगर नहीं भी हो तो इसमें तो जिस लाइन का इफेक्ट होगा सिर्फ वो लेना है। ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है सर, सॉल्व करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के लिहाज से हमें इसको पुट करना है। तो यहाँ पे बनेगी कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन? हमारे पास प्रॉपर सवाल नहीं है पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक, तो इसे भी एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो एक्सट्रैक्ट के लिहाज से हम ये अकाउंटिंग इक्वेशन मेंटेन करते हैं इस तरीके से कि सबसे पहले कि आपके पास डेट आ जाएगी या तो सीरियल नंबर। उसके बाद से यहाँ पे आएगा हेड्स ऑफ अकाउंट। हेड्स ऑफ अकाउंट। उसके बाद से ये साइड होगी हमारी एसेट्स की। एसेट्स इज इक्वल टू सही मेरी इक्विटी। देन उसके बाद सर ये मेरे लिए लाइबिलिटी। हमने पढ़ी कि सर इक्वेशन होती है हमारे पास कि एसेट इज इक्वल टू कैप इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। अगर सर मैं इन दोनों चीज़ों को प्लस करूँ तो क्या किसके बराबर आना चाहिए? सर बराबर आना चाहिए एसेट के, तो इसके बराबर लेके आना हमें। उसके बाद से इक्विटी की बात करूँगा तो सर इक्विटी में चार चीज़ आ रही होती है हमारे पास। सर कैपिटल आ रहा होगा, सर कैपिटल का कॉन्ट्रा आ रहा होगा, ड्राइंग आ रही होगी। सर जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट करूँगा सर कहाँ पे आएगा? सर यहाँ पे आएगा। सर जितना भी एक्सपेंस होगा वो क्या होगा? सर यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स इक्विटी में चार चीज़ें आ रही होंगी आपके पास, कैपिटल, ड्राइंग्स, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। और लाइबिलिटी में जितने भी पेबल्स वगैरह होंगे, क्रेडिटर्स होंगे, अक्रूड वगैरह, अक्रूड हो गया। एसेट के अंदर कैश, बैंक, फर्नीचर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्री पेमेंट्स, रिसीवेबल, सबकी सब चीज़ें कहाँ आएंगी? सर एसेट्स में आएंगी। तो सर सवाल को रीड करते हैं। सर लिखा है द बिजनेस फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन टू द परिस्तान ब्रदर्स फॉर द मंथ ऑफ जैन 2020। ठीक है सर, 2020 की ट्रांजेक्शन दी हुई है मुझे। Business travel expense amounting rupees 85,000 were paid to the owner from his personal bank account. ऑनर क्या कर रहा है सर? अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से क्या कर रहा है सर? बिजनेस एक्सपेंस क्या कर रहा है? पे कर रहा है। मीन सर ये एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस है, पहले इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं सर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है। तो सर पहले इनकम ने रिकॉर्ड की कि सर ट्रैवल एक्सपेंस आ रहा है हमारे पास। ट्रैवल एक्सपेंस, तो एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड होगा सर? इक्विटी के अंदर 85,000 से। तो सर हमने क्या करना है? 85,000 से मुझे एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है। हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। अब सर ये पैसे पे कौन कर रहा है सर? ये ऑनर खुद कर रहा है। तो मीन सर ये ऑनर के लिए क्या कहलाएगा? एडिशनल कैपिटल। जो भी ऑनर बिजनेस के अंदर पैसा लेके आए, भले वो कोई एक्सपेंस पे कर दे, वो क्या कहलाएगा? उसका एडिशनल कैपिटल कहलाएगा। तो क्या कर देते हैं? 85 से अपनी इक्विटी को बढ़ा देते हैं। मीन्स इसका नेट इफेक्ट क्या होगा सर? जीरो। उसके बाद सर सेकंड पे आप पेमेंट ऑफ ₹45,000 वर मेड फॉर रिपेयर ऑफ ऑनर्स पर्सनल व्हीकल। अब सर ये पेमेंट कर रहे हैं सर बिजनेस के अंदर से हम कितने की? 45,000 की। वर मेड फॉर द रिपेयर्स ऑनर पर्सनल एसेट। सर पर्सनल एसेट किसकी है सर? ये ऑनर की पर्सनल एसेट। मीन क्या कर रहा है सर? ये ड्राइंग हो रही होगी। मीन इसकी मीनिंग क्या है सर? ड्राइंग। अगर ऑनर बिजनेस के पैसों में से कुछ भी खर्च कर रहा है अपने ऊपर, अपनी गाड़ी के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, सर वो क्या कहलाएगी? इसकी ड्राइंग कहलाएगी। तो सर पेमेंट कहाँ से हो रही है हमारे पास? सर पेमेंट हो रही है बिजनेस से। तो सर मे बी पेमेंट हो रही है हमारे पास कैश में या बैंक में। तो कितने से सर मेरा बैंक कम हो रहा है? 45,000 से। तो सर 45,000 से क्या करना है मुझे? अपना बैंक को कम करना है। और सर ड्राइंग मेरी इंक्रीज कर रही है। तो सर ये इक्विटी के साइड पे क्या आएगा सर? 45,000 से अमाउंट इंक्रीज कर रही है, लेकिन सर काउंटर ऑफ कैपिटल तो क्या है? किस नेगेटिव में आएगा सर? माइनस में। उसके बाद थर्ड में बोल रहा है कि अ लैपटॉप कॉस्टिंग रुपीज 2,000 to 50,000 and the having book value rupees 60,000 were sold for rupees 100,000 on cash। मीन सर मेरे पास एक लैपटॉप है 250 का, वो सब में उसकी सर डब्ल्यू कितनी है? 60 की। मीन सर इसकी अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन वो कितनी आ रही होगी सर हमारे पास? 190। तो सर 190 मेरे लिए क्या है सर? इसकी एक्यूरेट डेप्रिसिएशन। हमें क्या करना चाहिए सर? कैश को अपना अपने एसेट को डेबिट करना, क्रेडिट करना चाहिए। तो हम डायरेक्ट क्या करें सर? एंट्री बनाए हम लोग किस पे? डब्ल्यू के ऊपर। तो सर एंट्री क्या बन जाएगी डब्ल्यू के ऊपर? नंबर थर्ड पे सही मेरी क्या चीज़ है? व्हीकल है।
लैपटॉप है सॉरी, ये मेरा पीपी है, पीपी एट WDV कितने से जा रहा है सर मेरा एसेट, ये 60,000 से, 60,000 की WDV है, तो 60 क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे। सर कैश कितना मिल रहा है सर मुझे, सर कैश मिल रहा है मुझे 1 लाख का, तो 1 लाख को क्या कर देंगे सर, एसेट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। और सर 60 की चीज़ बची थी हमारे पास, WDV 60 थी, और सर मैं कितनी सेल करी सर, इसको 100 की सेल करी है, मीन सर 100 मुझे क्या मिले, पैसे मिले, मुझे फ़ायदा कितने का हो रहा है सर, 40 का फ़ायदा हो रहा है, तो मीन्स मेरे लिए गेन ऑन डिस्पोजल कितना हो गया, गेन ऑन डिस्पोजल 40,000 से। मैं क्या करना सर, रिकॉर्ड करना। उसके बाद सर तस्नीम a creditor, Tasneem a creditor having balance of rupees 1,500,000 have has been admitted to the partnership. The balance payable is to be treated as his capital. सर ये मिस हमारे साथ एक क्रेडिटर था 1500 से, मीन्स 15 लाख से, वो क्या कर रहा था, वो सब पार्टनरशिप में आने के लिए एग्री हो रहा है, तो सर क्या करेंगे, उसको उसकी लाइबिलिटी रिवर्स करके उसको बना देंगे अपना पार्टनर। मीन्स सर लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, मीन्स मेरा पेबल क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा, मीन्स मेरा पेबल कम हो रहा होगा सर, और मेरी कैपिटल क्या कर रहा है सर, कैपिटल मेरा इंक्रीज कर रहा है। तो कितने अमाउंट से, 1,500,000 से। सर 1,500,000 क्या हुआ सर, लाइबिलिटी मेरी कम हुई, और सर मेरा कैपिटल क्या कर गया सर, इंक्रीज हो गया 1,500,000 से। उसके बाद सर लिखा है हमारे पास, गुड कॉस्टिंग रुपीज 180,000 वर सोल्ड टू द ओनर ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग अगेंस्ट द ऑफिस रेंट ऑफ रुपीज 2,000, 2,10,000 फॉर द मंथ ऑफ जैन 2020। सर ये ट्रांजेक्शन थी क्या सर, मैंने अपने ऑनर को, बिजनेस बिल्डिंग के ऑनर को क्या दे रहा हूँ सर, मैं इन्वेंट्री दे रहा हूँ अपनी, तो सर मेरी इन्वेंट्री कितने से जा रही है सर मेरी इन्वेंट्री जा रही है, मीन सर मेरी इन्वेंट्री क्या हो रही है सर, इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है मेरी, और कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगी सर, डेबिट हो जाएगी, कितने से सर 180 से। उसके बाद सर मैं क्या कर रहा हूँ, अपने ऑफिस बिल्डिंग ऑनर को रेंट ना दे रहा हूँ, मैं रेंट कितना देता हूँ सर, मैं इसको 2,10,000, तो 2,10,000 क्या कहलाएगा मेरे लिए, रेंट कहलाएगा। तो सर इसकी दूसरी एंट्री क्या पास हो रही होगी सर, रेंट एक्सपेंस डेबिट हो रहा होगा, रेंट एक्सपेंस डेबिट, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, कितने से, 2,10,000 से। हमने सर ये सेलिंग अमाउंट क्यों लिया, क्योंकि सर ये रेंट एक्सपेंस कितना, रेंट एक्सपेंस के बदले सर मुझे क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो वो अमाउंट मैं क्या करूँगा, सेल कंसिडर करूँगा 2,10,000 से। तो सर इसकी एंट्री कैसे पास होगी, फिफ्थ पे रेंट एक्सपेंस सेल्स। तो सर मेरी रेंट एक्सपेंस कितने से आ रहा है सर, मेरे पास रेंट एक्सपेंस आ रहा है कोई 2,10,000 से। सर मैं पे कैसे कर रहा हूँ, अपनी चीज़ बेच के कर रहा हूँ, तो सर 2,10,000 क्या है, कहाँ गई सर, मेरे सेल्स के लिए आ गई। सर मेरी सर इन्वेंट्री जा रही है, सर मेरी इन्वेंट्री जा रही है सर 1,80,000 से, 1,80,000 क्या करूँगा सर, मैं क्रेडिट कर दूंगा। और सर मेरा एक्सपेंस क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो सर 1,80,000 से क्या कर दूंगा सर, मैं अपने एक्सपेंस को इंक्रीज कर दूंगा, मैं इस इक्विटी के अंदर लेस करवा दूंगा। देन उसके बाद सर नंबर 6 पे, अ डेटर हु वाज डिक्लेयर्ड बैंक करप्ट। सर एक डेटर है हमारे पास जो क्या हो चुका है सर, बैंक करप्ट डिक्लेयर हो चुका है, हैज़ पेड 4 लाख रुपए। सर उसने कितने पे कर दिए सर, मुझे उसने पे कर दिए 4 लाख रुपए। ठीक है सर 4 लाख क्या, डेट इज द 50% बैलेंस ऑफ द ड्यू। तो जो उसका बैलेंस है, ये कितना बैलेंस है, ये 50% बैलेंस है जो इस पर ड्यू था, तो मीन्स ये टोटल अमाउंट कितना होगा सर, अगर 50 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये आ गया कोई मेरे पास 8 लाख, मीन्स इस पर ड्यू कितने थे, मुझे पे 8 लाख रुपए ड्यू थे। और सर क्या दिया है, इन द फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, मीन जो 4 लाख जो पे कर रहा था, ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, मीन्स इसके अलावा कुछ और पैसे नहीं देगा। तो आगे पढ़ते हैं सर, क्या मीन्स 4 लाख मेरे लिए क्या हो जाएगा, बैड डेट हो जाएगा। फिर लिखा हुआ था, आई स्पेसिफिक प्रोविजन एट 60% ऑफ द बैलेंस ड्यू हैड ऑलरेडी बीन मेड। मीन सर इस 8 लाख पे क्या हो चुका है सर, इस 8 लाख पे ऑनर का नाम सर पाकिस्तान ने क्या किया होगा सर, ये PB ने सर इस पे ऑलरेडी क्या किया हुआ है सर, इस पे स्पेसिफिक प्रोविजन क्या किया हुआ है सर, रिकॉर्ड किया हुआ है। तो सर अगर हमें लेट से इसका स्पेसिफिक प्रोविजन निकालते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाय किया हमने इसको 60%, तो कितना आया सर, ये मेरे पास 4,80,000।
मीन्स हमने सोचा हुआ था कि सर ये हम लास्ट ईयर हमने इस पे प्रोविजन मेंटेन किया हुआ कि सर इसको बैड डेट को डेबिट वो प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया होगा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या किया होगा सर, क्रिएट किया होगा। जिसमें से सर मुझे क्या हो रहा है, मुझे सर प्रोविजन का अकाउंट ये मेंटेन हुआ है। अब पैसे मुझे मिल रहे हैं, 4 लाख मिल गए। तो मैंने क्या सोचा था, मुझे सर कितने, अगर 8 लाख में से 480 नहीं मिलने वाले, मेरे पे डाउट है मुझे 60% का। सर मैं क्या सोच रहा था, मुझे कितने में से मिलने वाले हैं सर, मुझे मिलने वाले हैं कोई 3,20,000। मैं दिमाग में सोचा था कि तो मुझे 3,20,000 मिल जाएंगे अगर 480 मुझे नहीं मिलने वाले। लेकिन सर इसने क्या किया, इसने 3,20 के बजाय मुझे कितने पैसे पे कर दिए सर, इसने मुझे पे कर दिए 4 लाख रुपए। तो सर 4 लाख मेरे लिए क्या बन जाएगा सर, 4 लाख में से मीन्स 3,20 मिलने थे, लेकिन मुझे मिल कितने गए सर, 4 लाख मिल गया। तो मीन्स मुझे 80 से क्या हुआ सर, ज़्यादा मिले, तो मेरे लिए क्या कहलाएगा सर, ये गेन कहलाएगा। मीन्स बैड डेट का रिवर्सल कहलाएगा, प्रोविजन का डिक्रीज इन प्रोविजन, डिक्रीज इन प्रोविजन। उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं सर। हमें सर नंबर 6 के ऊपर हमें सर बैंक में पैसे जमा हुए मेरे पास, बैंक या कैश में सर पैसे आए मेरे पास 4 लाख। सर मेरा अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट क्या हो रहा है सर, क्रेडिट हो रहा है 8 लाख से, क्योंकि अकाउंट क्लोज करना है हमें उसके बाद सर जो प्रोविजन का अकाउंट है मेरे पास, सर वो भी क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। कितने से सर, 4,80,000 से, इस वाले अमाउंट से। और सर मुझे क्या हो गया, 80,000 से क्या हुआ सर, मेरा इंक्रीज, मेरा मेरा प्रॉफिट क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है। मीन्स डिक्रीज इन प्रोविजन बोलते हैं इसको। तो डिक्रीज इन प्रोविजन कितने से सर, 80,000 से। सर इस 6 ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड करी, जहाँ इशू आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इस छोटे से सवाल के सिर्फ और सिर्फ 8 नंबर थे। मीन्स ये बहुत आसान सवाल था, इसके 8 नंबर अच्छे खासे पास करने के लिए दिया गया था ये, तो सही से देखें। इसके बाद नेक्स्ट टाइम में सवाल आ चुका हमारे पास स्प्रिंग 19 के अंदर। सेम सवाल है बिल्कुल इसी तरीके से, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है मेरे पास, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब सर स्प्रिंग में क्या हो रहा था, स्प्रिंग में आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई है, आपको क्या बोल रहा है, नॉर्मल फॉर्म में लिख के बताओ आप मुझे, अकाउंटिंग क्वेश्चन बना के दिखाएं इसकी। तो ज़्यादातर स्प्रिंग में मे भी इस बार चांसेस है कि इस तरीके का सवाल आ जाए। तो उसके बाद सर लिखा है हमारे पास, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन टू द सवाद इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे बस हम क्या करेंगे सर, सेम एंट्री पास कर रहे होंगे। ये हमारे पास सीरियल नंबर दिया हुआ है, सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट, एसेट साइड, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी। यहाँ भी सेम सा, इक्विटी में भी, इक्विटी में कैपिटल भी होगा, कैपिटल, ड्राइंग, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, सबके सब यही अकाउंट फॉलो होंगे सर। उसके बाद सर प्लस लाइबिलिटीज, पैटर्न सेम फॉलो करना है, अनलेस के सवाल आपके पास कंप्लीट आ जाए तो, कंप्लीट ना आ जाए तो। उसके बाद सर लिखा हुआ है कि अ मशीन, अच्छा मशीन से पहले सर लिखा हुआ है, दोबारा रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, शो द इफेक्ट इफ एनी। अगर सर शो द इफेक्ट दिखा होगा, अगर है कोई, ऑफ द ईच ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अगर तो कोई इफेक्ट है तो लें, अदरवाइज नहीं लेना हमें। सर लिखा है मशीन वॉज परचेज फॉर रुपीज 3,500,000 अगेंस्ट विच 100% एडवांस हैव हैड ऑलरेडी बीन पेड। मीन से आपने जो मशीन परचेज की है सर, ये ऑलरेडी इसके पैसे क्या हो चुके थे सर, एडवांस में पे हो चुके थे। एंड ऐसी आल्सो पेड ट्रांसपोर्टेशन एंड द इंस्टॉलेशन ऑफ द 60,000 एंड द 125,000 रिस्पेक्टिवली ऑन दिस मशीन। सर और ऐसी ने क्या किया है सर, उसने एडिशनल अमाउंट क्या किया था, पे किया ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर और इंस्टॉलेशन पे। सर दोनों कॉस्ट कौन सी सर, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, मीन सर क्या होगा, हमारे पास एसेट का पार्ट बनेगा, जैसे हम पीपी में पार्ट बना रहे होते हैं, जैसे इसी तरीके से इन्वेंट्री में पार्ट बना रहे होते हैं, तो यहाँ भी हम सर पार्ट बनाएंगे इसको। तो सर इसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी सर, सर पहले हमने क्या करना है सर, नंबर ट्रांजेक्शन में मशीन को डेबिट करना है, मीन्स मशीन को सर इंक्रीज करते हुए दिखाना है। सर अमाउंट कितना पे हो चुका है, 350 प्लस 60, क्योंकि सर ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल दोनों कॉस्ट 60 से भी और 125 से भी, तो दोनों को प्लस कर लेते हैं सर।
उसके बाद हमारे पास क्या है सर, एडवांस जो था सर ये इस 3 साढ़े 3 लाख रुपए का, वो 35 लाख रुपए का सर ये हो चुका, ऑलरेडी पेड हो चुका। तो सर ये एडवांस क्या कर दूँ सर, मैं क्रिएट कर दूँ। एडवांस क्रिएट करना है मुझे कितने सर, 35 लाख से। 35 लाख से क्या किया मैंने सर, एडवांस को क्रिएट किया। उसके बाद सर मैंने कैश कितना पे किया सर अपने पास से, सर मैंने कैश पे किया 60,000 और 125,000। तो इसको सम कर लें सर, कितना हो रहा है मेरे पास, 185,000। ठीक है, और पे हो रहा है मेरे पास से कम हो रहा है कैश, तो कैश को माइनस कर देते हैं। और सर टोटल कॉस्ट कितनी हो गई सर ये मेरे पास, 360,3685,000 मीन 36,85,000। मीन सर पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई हमारे पास, कोई भी इफेक्ट नहीं आया इक्विटी पे भी और लाइबिलिटी पे भी। उसके बाद सर सेकंड ट्रांजेक्शन, इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग रुपीज 1,80,000 was paid, which include an amount of rupees 30,000 for the proprietor personal vehicle। सर पैसे पे हुए सर बैंक से बिजनेस के सर 1,80,000, मीन सर आपके पास सिंपल कैश तो क्या कर रहे हो सर, आप क्रेडिट कर रहे हो, मीन सर कैश क्या हो रहा है आपके पास, कम हो रहा है कितने सर, 1,80,000 से। तो सर आपने क्या करना है, 1,80,000 से आपने कैश को कम कर देना है सर। जिसमें से क्या हो रहा है सर, जिसमें से 30,000 पे हो रहे हैं व्हीकल, पर्सनल व्हीकल जो है ऑनर की, मीन से ड्राइंग कर रहा होगा सर। तो मीन्स मेरे पास ड्राइंग आ रही है आपकी, ड्राइंग आ रही है सर कोई 30,000 रुपये से। बाकी सर जो अमाउंट पे हो रहा हो किसके लिए सर, वो इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना बचा सर, ये 150,000। तो सर दोनों सर ये जो ड्राइंग है सर, ये कॉन्ट्रैक्ट कैपिटल है, कॉन्ट्रैक्ट कैपिटल का तो माइनस हो जाएगा सर ये। और ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो सर माइनस हो जाएगा इक्विटी के अंदर। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद सर लिखा हुआ है नंबर थर्ड पे, ऑफिस इक्विपमेंट हैज हैविंग कॉस्ट रुपीज 265,000 and the carrying amount rupees 89,000 respectively was sold rupees 95,000। सर एक ऑफिस इक्विपमेंट है मेरे पास जिसकी कॉस्ट कितनी आ रही है 265, और सर कैरिंग वैल्यू आ रही है मेरे पास, कैरिंग अमाउंट आ रहा है मेरे पास कोई 89,000 से। और सोल्ड कितने की हो रही है सर, ये 95,000 की। तो सर मैं लिखूँ दोबारा से वही जैसे पहले किया हमने प्रीवियस सवाल में। इक्विपमेंट है सर मेरे पास ये ऑफिस इक्विपमेंट एट WDV। ये इसलिए लाजमी सर, WDV लाजमी इतने इसलिए क्योंकि सर हम बता रहे हैं एग्जामिनर को कि यार ये हम लोग WDV अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। तो सर कितनी आ रही है मेरे पास 89,000 से। 89,000 से क्या हो रहा है सर, मेरा एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो मुझे पैसे कितने मिल रहे हैं सर, ये सर मुझे पैसे मिल रहे हैं फॉर एग्जांपल ये मिल रहे हैं मुझे 95,000 से। तो ये लिखा हुआ है सर द कॉस्ट एंड अब सर सोल्ड हो रहा है 95,000 में। तो सर इसको कैश कर दें या रिसीवेबल कर दें, वाले क्यों बताया हुआ नहीं है इसने मुझे कि पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो सर 95,000 से क्या करते हैं सर, इंक्रीज कर देते हैं अपने एसेट को। और सर जो आपके पास सर 89 का सर मेरे पास मशीन थी, मीन्स इक्विपमेंट 89 का था, और सर बिग कितने का था सर, ये 95 का सेल हो रहा है। तो मीन्स सर मुझे प्रॉफिट हो रहा है सर, जी सर गेन ऑन डिस्पोजल हो रहा है सर कितने से, 89 माइनस 95, तो सर ये आ गया 6,000 से। तो हमने क्या करना है, गेन रिकॉर्ड करना है। उसके बाद सर लिखा है हमारे पास, एस सी entered into rent agreement with the owner of the shop for the annual rent of rupees 3 लाख रुपए। सर ऐसी जो है सर एक एग्रीमेंट में इंटर हो गया शॉप के ओनर के साथ 3 लाख रुपए का। अब सर 3 लाख रुपए अभी हम बोलेंगे अगर लेट्स से सर रेंट एक्सपेंस डेबिट कर दें और कैश बैंक पेबल लाइबिलिटी रिसीवेबल क्या चीज़ क्रिएट करें पता नहीं है, क्योंकि सर ने बताया भी खाली रेंट एग्रीमेंट में क्या हुआ इंटर हुआ है। अभी एग्रीमेंट हमारा स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ पता नहीं है हमें। क्या सर ये रेंट हमने लेट्स से फॉर एग्जांपल क्या हमने इसका इकोनॉमिक बेनिफिट लेना स्टार्ट कर दिया, ये नहीं पता हमें, मीन्स इसमें कोई भी डेट वगैरह नहीं बताई हुई। तो सर इसका इफेक्ट अभी कुछ भी नहीं आएगा नंबर 4 का, नो इफेक्ट। क्योंकि अगर एग्रीमेंट में इंटर हो रहा तो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन इसने आगे बताया हुआ नहीं कि कब इंटर होगा, कोई एक्सपेंस इनकट करना ही नहीं करना है साल पे, इसने कोई डेट वगैरह नहीं बताई हुई है हमें। तो इसका ये भी कोई इफेक्ट नहीं ले रहे हम लोग। नंबर 5 पे सर लिखा हुआ है स्टॉक अमाउंटिंग रुपीज 75,000 was destroyed in the warehouse। The stock was insured and the insurance company agreed to pay 65,000 rupees। मीन सर मेरा स्टॉक जा रहा है सर कितने से,
नंबर 5 एंट्री से मेरे पास स्टॉक लॉस हो रहा है मेरे पास, तो स्टॉक का मेरा कम हो रहा है कितने 75 से, ये जल चुका है मेरे पास 75 टन। क्या करा सर मैंने स्टॉक को क्या करा, कम करा। फिर तो इंश्योरेंस कंपनी जो है एग्री हो गई 65 देने के लिए, तो सर मेरा क्या है, मेरे लिए क्या है सर, इंश्योरेंस रिसीवेबल। इंश्योरेंस रिसीवेबल मीन्स मुझे पैसे मिल सकते हैं कितने सर, 65,000 रुपीज़। तो सर मेरा लॉस कितना हुआ है सर, मेरा लॉस हो रहा है कोई 10,000 रुपये का, कि मेरा एसेट था 75 का और सर पैसे मिलने कितने मुझे, 65, तो 10 का क्या हो गया, लॉस हो गया मुझे। तो सर ये लॉस कौन सा कहलाएगा सर, ये एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस 10,000 से। उसके बाद सर ऐसी इनकट कॉस्ट रुपीज़ 12 लाख रुपए ऑन द एक्सटेंशन ऑफ द वेयर हाउस एंड रुपीज़ 2.5 लाख रुपए ऑन द मिसलिनियस रिपेयर्स। अब सर क्या कर रहा है, ये एक्सपेंस पे कर रहा है और सर ये वेयर हाउस की क्या कर रहा है, एक्सटेंशन पे कर रहा है। मीन्स ये क्या होगा सर, पीपी में ऐड हो जाएगा हमारे पास, तो उसको पीपी में ऐड कर देंगे। इसके अलावा बाकी क्या करेंगे, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे। तो नंबर 6 पे सर मेरे पास एक वेयर हाउस आ रहा है, वेयर हाउस 2.5 लाख से। उसके बाद सर 2.5 लाख से वेयर हाउस आ रहा है, एंड 250,000 एंड 120 तक पे कर रहे हैं हम लोग। तो सर कितने पे कर रहे हैं हम लोग और मज़ीद, ये 1200 अमाउंट था सर मेरे पास, 1200 का मीन्स 12 लाख का एक्सटेंशन दे रहे हैं सर, किसके लिए, वेयर हाउस के लिए, जो क्या रिपेयर है सर, ये रिपेयर एक्सपेंस है सर। कैश पे हो रहा होगा हमारे पास से कितना सर, ये मेरे लिए रिपेयर एक्सपेंस है सर 2.5 लाख का कोई। और सर ये पैसे कहाँ से पे हो रहे होंगे सर, ये 2.5 लाख रुपये पे हो रहे होंगे कहाँ से, कैश में से। मीन्स से कैश में आ रहे होंगे 1200 प्लस 250, कितना होगा सर ये, 1450,000। वैसे क्या होगी सर, एंट्री हमारी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो हमने सर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को सर चेंज करना सीखा इस फॉर्म में। तो उसके बाद सर एक सवाल देख लेते हैं हम लोग। आपको सर एक क्या दिया, वैसे इसमें एक अकाउंटिंग क्वेश्चन बना के दी हुई है, तो इसके इफेक्ट हमें क्या लिखा है ट्रांजेक्शन नीचे, कि गिव ब्रीफ ट्रांजेक्शन नरेशंस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ईच ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन। अब क्या करने से मुझे इसकी नरेशंस डिफाइन करनी है, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सर दिया हुआ है, मुझे करना है मतलब चेंज इसको, मुझे अकाउंटिंग क्वेश्चन बना के दी हुई है। तो जिस तरीके से हमने ऊपर किया इस तरीके से सवाल करने की कोशिश करते हैं। तो ये ऑटम 20 में आ चुका है सवाल। इससे पहले सर हम ये सवाल करने की स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है तो ये कर लेते हैं, इसमें बहुत से ट्रांजेक्शन टेस्ट हो जाएंगे हमारे पास। सही कौन से टाइम का सवाल है सर, ये ऑटम 14 का सवाल है, 8 नंबर का आ चुका है सर। पहले लिखा है गिव ब्रीफ एंड नरेशन नरेटिव एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन। जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसकी क्या दो आप एक ब्रीफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करवाएं। ओके सर, सवाल को करते हैं हम लोग। द इफेक्ट ऑफ सर्टेन ट्रांजेक्शन इज समराइज बिलो द इन अकाउंटिंग फॉर्म, ऑल अमाउंट इन रुपीज। ठीक है सर। सर डिस्क्रिप्शन दी हुई है मुझे, एसेट दिया हुआ है इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी प्लस ऑन इक्विटी। ठीक है सर, इसने लाइबिलिटी पहले दे दी, फिर ऑन इक्विटी बाद में दे दी, मसला नहीं है हमें। सर हेड खोल के दिए में से इसने मुझे कैश का, डेटर का, लैंड का, स्टॉक का, मशीन का, और सर सेट पे क्या है सर, क्रेडिटर्स आ रहे हैं और कैपिटल की बैलेंस आ रहे हैं। उसके बाद सर लिखा ओपनिंग बैलेंसेस लिखे हुए। ये तो सर कोई आई थिंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हुए कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगी। सर मैं रिकॉर्ड कहाँ से करना है सर, 1 2 3 ट्रांजेक्शन करना है, रिकॉर्ड करना है, एक करके। सर पहली ट्रांजेक्शन क्या बोल रही है हमें सर, नंबर 1 पे हमें बोल रहे हैं ये लोग कि 14,000 क्या हो रहा है, 14,600 माइनस हो रहे हैं कहाँ से सर, कैश में से। और सर 14,600 ऐड हो रहे हैं मशीन के अंदर। मीन सर क्या की होगी, मैंने मशीन परचेज की होगी कैश में। तो अगर चाहे तो हम कैपिटल क्रेडिटर चेक कर सकते हैं ना, कोई पेमेंट करने कहीं भी कोई अमाउंट नहीं आ रहा। मीन्स कहाँ पे आ रहा है अमाउंट, सिर्फ और सिर्फ मशीन के अंदर और कैश के अंदर। मीन्स मैंने मशीन को डेबिट किया होगा, कैश को क्रेडिट किया होगा। मीन्स अगर पहले पॉइंट के में एंट्री लिखें तो क्या आएगा सर, मशीन
परचेज ऑन कैश रुपीज 14,600। मीन्स अगर सर ये 8 ट्रांजेक्शन के नंबर, अगर सर ये 8 ट्रांजेक्शन है हमारे पास और सर सबका एक एक नंबर, तो मीन्स हमें ये एक नंबर आराम से मिल सकता है। तो हम चेक करते हैं हम कितने नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। उसके बाद सर सेकंड ट्रांजेक्शन क्या लिखी हुई है सर, कैश में सर इंटर पैसे आ रहे हैं 4,100 रुपये और सर डेटर में से माइनस हो रहे हैं 4,100 रुपये। मीन्स सर मेरा डेटर क्या हो रहा होगा सर, कम हो रहा होगा और मेरा कैश क्या होगा सर, बढ़ रहा होगा। तो मीन्स मुझे कलेक्शन हो रही है सर, रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर्स अमाउंटिंग रुपीज 4,100। तो मीन्स हमें ये करने से हमें कितने नंबर गेन हो जाते हैं सर, 2 नंबर गेन हो जाते हैं। उसके बाद सर नंबर 3 पे लिखा है सर मेरे पास कैश रुपीज़, द कैश में लिखा है -16,000 रुपये और सर मशीन में सर ऐड हो रहे हैं मेरे पास 61,600 और सर क्रेडिटर में आ रहे हैं मेरे पास 45,600। तो सर मैं चेक कर लूँगा, मैं 61,000 में से 600 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 16,000 रुपये, तो सर मेरे पास अमाउंट कितना बच रहा है मेरे पास। अगर सर 61,600 में से माइनस करते हैं 16,000, तो कितना अमाउंट आ रहा है सर मेरे पास 45,600। मीन सर मैं मशीन मैंने परचेज की है जिसमें सर मैंने 16,000 कहाँ से पे कर रहा हूँ, कैश में पे कर रहा हूँ। बाकी सर मुझ पर क्या है, लाइबिलिटी है 45,000 की, 45,600 की। तो मेरे लिए क्या है सर, लाइबिलिटी है। तो सर नंबर 3 ट्रांजेक्शन क्या रिकॉर्ड होगी सर, परचेज मशीन परचेज मशीन कॉस्टिंग रुपीज 61,600 and paid only in cash रुपीज 16,000। मीन से जो पैसे आपने कैश में पे किए होंगे वो छोड़ के बाकी सब क्या होगा सर, मेरे लिए अकाउंट पेबल होगा। तो ये यहाँ से बात हमारी क्या हो जाएगी सर, क्लियर हो जाएगी। उसके बाद सर नंबर 4 पे क्या कह रहा है हमें, नंबर 4 पे मैं बोल रहा है 61,000 क्या हो रहा है सर, मेरा स्टॉक माइनस हो रहा है और सर मेरा क्रेडिटर क्या हो रहा है सर, 61,000 से क्या हो रहा है सर, कम हो रहा है। तो मीन सर मेरे पास लाइबिलिटी कम हो रही है और सर मेरे पास स्टॉक भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मीन सर मैंने परचेज किया होगा ये इन्वेंट्री उधार पे ऑन अकाउंट पे, तो क्या कर रहे हैं सर, वापस कर रहे हैं हम लोग। तो सर इसकी एंट्री क्या पास होगी सर, परचेज रिटर्न टू क्रेडिटर अमाउंटिंग रुपीज 66,100। मीन्स सर यहाँ तक हमने 4 नंबर गेन कर लिए अपने। उसके बाद सर नंबर 5 ट्रांजेक्शन, सर कैश में हमारे पैसे आ रहे हैं 68,400 से और सर इक्विटी आ रही है बस 68,400 से। मीन सर कैश भी आ रहा है 68,400 से और सर मेरा कैपिटल भी क्या कर रहा है सर, इंक्रीज कर रहा है। अब मीन सर ये सेल्स भी हो सकती है, डायरेक्ट कैश सेल्स भी हो सकती है, लेकिन सर डायरेक्ट इक्विटी की बात कर रही है, कैपिटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सर कैपिटल मीन्स क्या होगा मेरे लिए ये, वरना खाली इक्विटी बोल देता मीन्स इक्विटी में पे कैपिटल भी आ जाता, रेवेन्यू भी आता, एक्सपेंसेस भी आते और ड्राइंग भी आती। लेकिन जैसे कैपिटल की बात की है तो सर कैपिटल में कैपिटल आ सकता है और ड्राइंग भी आ सकती है। तो सर अगर जब तक बताया नहीं सेल है तो हम तक सेल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सर मैं ये हम कह सकते हैं कि सर ऑनर जो है सर पैसे लेके आ रहा है कितने से, 68,400 से। तो हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ऑनर इनटू बिजनेस रुपीज 68,400। देन सर उसके बाद एंट्री नंबर 6 पे क्या बोला है सर, इसने हमें 9,000 से क्या कर रहा है, मशीन के अंदर ऐड कर रहा है और सर 9,000 क्या कर रहा है, क्रेडिटर से, क्रेडिटर में क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। मीन सर मैंने क्या करी, मशीन दोबारा से परचेज की, लेकिन सर ये मशीन कैसे परचेज की, सोली सर उधार पे परचेज की है। तो मशीन परचेज ऑन अकाउंट,
तो ऑन अकाउंट कब यूज़ करते हैं? जब उधार में कोई चीज़ परचेज करते हैं, सेल करते हैं। मशीन परचेज ऑन अकाउंट ₹9,600 से। तो सर ये लिख देना हमें। ऑन अकाउंट लिखें या सर क्रेडिट लिख दें बाद में, तो सर बात सेम है। तो ऑन अकाउंट भी अच्छा वर्ड है हमारे लिए। उसके बाद सर 7 पे, 7 पे बोल रहा है मुझे 22,000 क्या हो रहा है सर, कैश में से माइनस हो रहे हैं मेरे पास। और सर 22,000 क्या हो रहा है कि सर कैपिटल में से माइनस हो रहा है। मीन सर कैपिटल में मेरे लिए ड्राइंग भी आ सकती है। तो सर विदड्रॉ विदड्रॉ कैश विदड्रॉ कैश ₹22,000, विदड्रॉ कैश 22,000 बाय ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूज। सर ऑनर ने क्या किया सर, पर्सनल यूज के लिए क्या करा होगा, विदड्रॉ किए पैसे हमारे से 22,000 रुपये। उसके बाद सर लास्ट ट्रांजेक्शन नंबर 8, सर डेटर से क्या हो रहा है सर, पैसे माइनस हो रहे हैं 15,000 से। और सर क्रेडिटर क्या हो रहा है सर, 15,000 से माइनस हो रहा है। मीन सर डेटर से पैसे कम हो रहे हैं और सर क्रेडिटर से भी क्या हो रहा है, अमाउंट मेरा कम हो रहा है। मीन एक जगह लाइबिलिटी कम हो रही है, एक जगह रिसीवेबल कम हो रहा है। मीन सर ये क्या कर रहे होंगे, सेट ऑफ परफॉर्म कर रहे होंगे। सेट ऑफ between debtor and creditor rupees set of de- set of their debt between debtor and creditor rupees 15,000 rupees। तो सर ये करने से सर हमें 8 नंबर सॉलिड मिल सकते हैं। एग्जामिनर नहीं काटेगा एक भी नंबर, एक काटेगा ज़्यादा सर एक नंबर काट लेगा हमारी थोड़ी बहुत खराब अंग्रेजी की वजह से। तो यहाँ तक हमें मिल सकते हैं नंबर पूरे। तो इंशाल्लाह बाकी आप ये सवाल खुद भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 इंशाल्लाह मिलते हैं।